Hello students, today we are starting the part 2 of motion of class 9th. Hopefully you understand in the previous classes that मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में इसका पार्ट 1 जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है, केयरफुली इसको सुनना है आपको और समझना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप इसका डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं और मैं इसको समझा दूंगा आपको। देखो स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, मैंने आपको जब डिस्टेंस बताया था तब मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पाथ कवर करता है, टोटल डिस्टेंस कवर करता है, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो वैसा का वैसा ही हमारा टॉपिक है स्पीड, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट किस में ट्रैवल करेगा, इन अ सेकंड। ठीक है, इन पर सेकंड, इन अ टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। देखो स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, और इसकी यूनिट भी लिखिएगा। देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, अगर इसकी यूनिट मीटर होगी तो नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसको 3 फॉर्म्स में लिख सकता है, मीटर पर सेकंड को, ये इसकी यूनिट है। अंडरस्टैंड? और अगर वेदर इट इज इन किलोमीटर तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर आप या ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो ये यूनिट्स आपको याद रखनी है, जो कि आपको काम आएगा। मैं इसका कन्वर्जन भी सिखा दूंगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, जिससे आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। तो देखिए स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है इन अ सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। लेकिन वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेदर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको कहा भी था फिजिक्स जो है वो डिस्टेंस को नहीं मानता, वो डिस्प्लेसमेंट को मानता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन भी बताती है। वैसे फिजिक्स जो है वो किसको, स्पीड को नहीं ज्यादा प्रेफरेंस देता, वो किसको प्रेफरेंस देगा, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, अंडरस्टूड, स्मॉल v से लिखते हैं वेलोसिटी को। और इसका फॉर्मूला वही, यही डेफिनेशन रहेगी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो व्हाट इज गिवन इट, इट गिव्स अस एन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी देता है ये, इसलिए ये प्रेफरेबल क्वांटिटी है, जो वैल्यू है जो हमें फिजिक्स में हेल्प करेगी। तो आपको याद रखना है इसको, और इसको किससे, v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, ये आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने क्या बताया था, s। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, s, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, t से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड? इसकी यूनिट ज्यादातर मीटर पर सेकंड रहती है, जो आपको याद रखनी है, ये इसकी यूनिट है। इसकी 3 यूनिट्स रह सकती है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड भी रह सकती है, लेकिन वेलोसिटी की यूनिट जो रहेगी वो रहेगी मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड? अब देखिए अगर ये डायरेक्शन बताता है तो ये कैसी यूनिट होगी, इट इज अ वेक्टर यूनिट। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच ओनली गिव द मैग्नीट्यूड, ओनली गिव द वैल्यूज, जो सिर्फ वैल्यू देती है हमें। जैसे कि अगर बात करें कि एक कार जा रही है तो वो कितनी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो स्पीड क्या बताती है, सिर्फ वैल्यू बताती है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं इसी चीज को, कार की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे 30 मीटर पर सेकंड बताता हूं, तो मुझे बताना होगा वेदर इट इज ट्रैवल्ड इन ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ
तो so it is give us direction also. So vector quantities are those quantities which give magnitude also and direction also. Understood? And the next point is speed should be positive. स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है. आप कभी भी नहीं कहेंगे कि स्पीड जो होती है वो माइनस की 10 किलोमीटर पर आवर है. नहीं, जो आप स्पीडोमीटर में देखोगे तो आप स्पीड नेगेटिव नहीं पाओगे, हमेशा आपको वो पॉजिटिव ही मिलेगी. फिर देन हम बात करते हैं वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. मैंने आपको बताया है कि जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो एक बार अगर डायरेक्शन लेट से कार जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करिए with the velocity of a 10 meter per second, or when it is come to its initial position, okay, when it is come to initial position, then we consider the speed should be minus 10 meter per second. Understand? So here will we tell that derive that the fourth point, the velocity may be 0. Understood? Plus 10 minus 10 cancel out each other and it gives the value 0. Understood? But speed should not be 0. You have to be careful in it. Understand? Okay students, so now our next topic is average speed. Okay, average speed, and it should be the formula. Only you have to learn the formula. What is the formula of average speed? Its formula is total distance covered by an object upon total time. Okay, total distance upon total time. If a car is, let's say as an example, if a car is going with a speed of a it's going with a speed of a 20 kilometer per hour. Okay, and in the second phase, in the first hour, okay, first hour, it has the speed of a 20 kilometer per hour, and in its second hour it increases its speeds to 30 kilometer per hour. So what is the average speed of the car? So you have to directly write down the formula here, total distance upon total time, and when you have to find the average speed. So what is the total distance? Your total distance is what? 20 plus 30. 20 plus 30, and your answer should be 50 kilometer per hour. So you have to write 50 kilometer per hour. Understood? And sorry. You have to 20 kilometer and 20, because its speed's unit is kilometer per hour. Understand? It is the distance and it is the time. Understand? Now, what is the formula? Total time. What is our total time? Our total time is 1 plus 1, so it is 2 hours. Understood? So I have to write here 2. So when you cancel out 50 by 2, then your answer should be 25 kilometer per hour. Understand? When it is come in the numerical, you have to solve like this. Understand? So our next topic is average velocity. Okay, so there are the lots of difference between average speed and average velocity, because average velocity has a formula, because velocity will should be reduce or increase, maybe when a car is going in a traffic area, its speed should be reduces or increases. It may be changes time to time. So what is the formula to calculate the average velocity? You have to write down like this: average velocity is equals to, what is its formula? Its formula is final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity divided by 2. Understand? Final velocity plus initial velocity divided by 2, or whether you write initial velocity plus final velocity divided by 2. Understand? So you have to
you have to be carefully how to denote this initial velocity and final velocity. Initial velocity we have to donated by u. Okay, very important. This is how to donate what is u, what is v, and final velocity will be denoted by v. Understand? This is very important. In next numerical I will show you how to use v and how to use u and what is u, v, and etc. all the other things. Okay, our next topic is rate of change of velocity. You will know that every object will travel in a straight line, or whether it is a uniform motion or it is a non-uniform motion. Mainly you have noticed that all lots of objects which have traveled in a non-uniform motion, so its velocity will be gradually changes. So what is its rate will be changes, the velocity rate will be changes. So how will we calculate this rate of change of velocity? We'll have a new topic, it's acceleration. Acceleration is what? It is the rate of change of velocity, rate of change of velocity in a time interval. Okay, every object, let's say a car is traveled in a 20 meter per second, and then it is, what is its initial velocity? Okay, let's say it is an initial velocity. Initial velocity will be noted by u, and when it will be increases its velocity or decreases its velocity. Okay, let's say it is traveled on a highway, it will be increases its velocity. How it will be increases to 40, let's say 30 meter per second. Okay, 30 meter per second. So what is it? Its final velocity. Understand? So how will be calculated our acceleration? So our acceleration is in a direct formula. A, acceleration is denoted by A. What is the rate of change of velocity? Rate of change of velocity should be calculated by final velocity minus initial velocity upon time taken. Okay, this is the formula of acceleration, very important formula for exam point of view, and I will show you in the next classes that it is you have to write this, it is our first equation of motion. Okay, by solving this we have to find out the first equation motion. Sir Isaac Newton's give 3 equations of motions, in which this is the first equation of motion with respect to acceleration, and I will show you how will be calculated its unit. So let's say if in this example I have to be calculated the rate of change of velocity with respect to time taken. So what is its value? Here initial final velocity should be 30 meter per second and initial velocity is 20 meter per second. Understood? Both the magnitudes have the unit as meter per second. Understood? This is also in meter per second, this is also in meter per second, and our time taken, let's say it will be this increased velocity will be time taken to 2 seconds. It will take 2 seconds. Understood? So our here in time taken we write 2 seconds. Understand? So what will be the answers? 30 minus 20 should be 10 meter per second, and here it is 2 seconds. So when we cut 10 with 2, our answer is 5. Understand? And here it is meter per second, and when this second goes upright, okay, you have learned in the mathematics that when the denominator sign goes to up, it should be changes to minus again. Okay, so what is the unit of acceleration? Its unit of acceleration should be important. Unit of acceleration is meter second minus 2. Okay, meter second minus 2, or you have to write like this. Whether you have to be which unit you have to be convenient, when both the language you have to be right. Understand?